लेकिन पॉलिटिक्स के घोड़े के 2.5-4 साल का कोई आइडिया नहीं रहता कितनी साल से चल सकता है। तो नकुलनाथ जी ज्वाइन भी करेंगे, इसमें कोई डाउट भी नहीं। यूपी में एक सोनिया जी हैं, सोनिया जी राजस्थान से राज्यसभा में आ रही हैं, यूपी में साफ हो गई। तो है कहाँ कांग्रेस, मेरे को बता। देखो किसी भी पार्टी के पास जो चंदा आता है उसका हिसाब प्रॉपर देना चाहिए, उसमें बीजेपी कांग्रेस किसी और अन्य पार्टी का मतलब नहीं। हाँ नोटिस देते प्रॉपर, वो नहीं जांच पे आ रहे हैं, उसके बाद फ्रीज करते आप अपना। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले राजनीतिक उथल पुथल जो है वो देखने को मिल रही है। जहां पे बीजेपी कह रही है कि 400 पार, वहीं पे कांग्रेस कह रही है कि इनके 400 पार नहीं, अब की बार ये तड़ी पार। लेकिन कमलनाथ का दिल्ली आना और उनके बेटे का दिल्ली आना, अटकलें जो है वो खूब लगाई जा रही हैं। क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये तो यदि मेरे से 10 दिन पहले इंटरव्यू करते तो मैं आपको एडवांस में बता देता। ये इन बातों में मैं बहुत बारीकी से ध्यान करता हूँ। कमलनाथ तो नहीं आएंगे, लेकिन उसके बेटे नकुलनाथ है, वो बीजेपी जो बेटे का भविष्य सुरक्षित करना चाह रहे हैं। हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। मतलब आशा शर्मा भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए, तो एक राजनीतिक भी अपना भविष्य बच्चों का सुरक्षित करना चाहिए। उनको पता है एक ऐसा जहाज जिसमें मैं बैठा हूँ उसके चारों तरफ वो पुराना हो गया, वो अपने मतलब अपनी यात्रा से बाहर होने वाला है, उसमें कौन सफर करना चाहेगा? तो कांग्रेस 138 साल पुराना जहाज हो गया, अब उसमें कौन सफर करना चाहेगा? जो समझदार राजनीतिक नाराजगी मतलब दिखा रहे हैं वो कि कहीं पे राज्यसभा में जगह नहीं मिली तो नहीं, नाराजगी तो अब उनका तो देखो, कमलनाथ जी से नाराजगी इस परिवार से हो ही नहीं सकते। अब मेरे बेटे थे, तीसरे बेटे कहती थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कमलनाथ जी इस परिवार से इसलिए नहीं नाराज हो सकते, उनका तो अपना उनका बिजनेस सेटअप है उनके साथ, आज से थोड़ी है, आज से थोड़ी उनका बिजनेस सेटअप जमा हुआ है भाई, ये इनके बिजनेस पार्टनर है। इसलिए कमलनाथ ना तो उसको आंख दिखा सकते ना अलग जा सकते, ना गांधी परिवार उनको आंख दिखा। बेटा अलग जाएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो नाराजगी दिखा देगी, राहुल गांधी तो कहीं नाराज नजर आएंगे ना, जैसे हार के बाद नाराज नजर आए। पॉलिटिक्स में यही तो है ना, जैसे शतरंज में घोड़ा 2.5 साल चलता है, लेकिन पॉलिटिक्स के घोड़े के 2.5-4 साल का कोई आइडिया नहीं रहता कितनी साल से चल सकता है। तो ये पॉलिटिक्स की चाल है, और वो तो नकुलनाथ जी ज्वाइन भी करेंगे, इसमें कोई डाउट भी नहीं। मैं तो प्रचार प्रसार लोकसभा चुनाव का कमलनाथ जो है वो कांग्रेस के साथ करेंगे, अंदर की बात थोड़ी सी कांग्रेस के साथ करेंगे या बेटे के समर्थन में थोड़ा वोट बैंक को बनाए? कांग्रेस है कहाँ, कांग्रेस है कहाँ? मध्य प्रदेश में तो शायद नकुलनाथ की एक ही सीट है, बाकी तो कांग्रेस के पास है नहीं, एक भी सांसद नहीं है ना, तो फिर है कहाँ कांग्रेस? यूपी में एक सोनिया जी हैं, सोनिया जी राजस्थान से राज्यसभा में आ रही हैं, यूपी में साफ हो गई। तो है कहाँ कांग्रेस, मेरे को बता दो। हाँ एक थी कांग्रेस, ये हो सकता है एक थी कांग्रेस, क्यों कि ना तो कांग्रेस पास कोई दिशा है। अब ये जानबूझ के कर रहे हैं या इनके पास दिशाहीन नेता है या उनका कोई विजन नहीं है, ये एक समस्या परे है, और ये एक दुखद है भी है। मेरा कहने का मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था वो अच्छी रहती है जिसमें 45-55 का रेशियो होना चाहिए, नहीं समझे? और एक शुद्ध लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। आज इस देश का दुर्भाग्य मैं देख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इस देश का दुर्भाग्य है कि यदि विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र में फिर वो लोकतंत्र राजतंत्र की तरफ कन्वर्ट होता है। ये अंडरस्टूड चीज है, नहीं समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, और मैं तो व्यू दे सकता हूँ, अब आप उसको कितना चलाएंगे कितना उसको स्टिप करेंगे वो अलग मैटर है। मेरा ऐसा सोचना है कि एक टाइम ऐसा होता था कि ए टीम भी कांग्रेस और बी टीम भी कांग्रेस, समझ रहे? तो मैं जुलाई 2024 के बाद ये देख रहा हूँ कि ए टीम भी बीजेपी और बी टीम भी बीजेपी, कांग्रेस लुप्त प्राय हो जाएगी। जी चलिए एक सवाल और कि सुप्रीम कोर्ट का बॉन्ड के ऊपर जो फैसला आना, और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कांग्रेस के यूथ कांग्रेस का जो है वो खाते फ्रीज कर देना। आज आपने देखा होगा कांग्रेस काफी बुखलाई हुई थी, प्रदर्शन भी घोषित किया हुआ था, कहीं ना कहीं विफल हुआ प्रदर्शन, लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है वो हिसाब क्यों नहीं दे रही है, कांग्रेस का महज जो कुछ करोड़ है उसके ऊपर जो है वो नजर वो कर रहे हैं ताकि प्रचार प्रसार ना कर सके। देखो किसी भी पार्टी के पास जो चंदा आता है उसका हिसाब प्रॉपर देना चाहिए, उसमें बीजेपी कांग्रेस किसी और अन्य पार्टी का मतलब नहीं। और अभी इनको एकदम से ये देना 200 एक दिन पहले नोटिस देना, अगले दिन सीधा डायरेक्ट फ्रीज कर देना, गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। मेरा कहने का मतलब जिस भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी है उसको सरकार के हिसाब से न चल के अपने हिसाब से चले, देश की व्यवस्था के हिसाब से चले। ये बिल्कुल कतई गलत का, मैं इसका एकदम से कंडेम करता हूँ।
कि उनको नहीं नोटिस देना था, नहीं उनको फ्रीज करना था। हाँ, नोटिस देते प्रॉपर, वो नहीं जांच पे आ रहे हैं, उसके बाद फ्रीज करते आप अपना। अब उन्होंने एक राइडर डाल दिया कि आपको उसमें 210 करोड़ रुपए हरदम रखने पड़ेंगे सिर्फ। ये गलत चीज है। नहीं, क्यों? इसका मतलब तानाशाही हो रही है बीजेपी की यहाँ पे। नहीं, मैं प्रॉपर पार्टी का नाम ये नहीं लूंगा कि तानाशाही हो रही है, लेकिन ये अधिकारियों का जो काम करने का तरीका है ना, ये मेरे को ठीक समझ में नहीं आया। मैं किसी को तानाशाही करने का मेरे को राइट नहीं है। कोई बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता। ऐसी असंवैधानिक भाषा में नहीं बोल सकता। ये तानाशाही का रूप नहीं है, लेकिन अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जिन अधिकारियों ने भी ये नोटिफाइड किया, उनके उच्च अधिकारियों को इन पे संज्ञान लेना चाहिए कि आपने ऐसा नहीं करना था। और फिर उनको एक तरफ से आप सीज कर रहे हैं, उसके बाद हटा रहे हैं, फिर उसके राइडर लगा रहे हैं कि आप 210 करोड़ आपके अकाउंट में हरदम रखेंगे। ये गलत चीज है भाई। कोई अधिकारी तय थोड़ी करे, कोई व्यवस्था तय थोड़ी करे कि मैं मेरे खाते में 1000 रुपए रखूं या 10 लाख रखूं। ये गलत चीज है। नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।